ओके, लेट्स स्टार्ट द गोल्गी अपरेटस। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक ऑर्गेनली कंप्लीट कर चुके हैं विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ने के लिए। तो गोल्गी अपरेटस में आपको जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि गोल्गी अपरेटस को एक्चुअली गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलियो गोल्गी ने की थी और इनने अपने ही नाम पे इसका नाम भी रख दिया गोल्गी अपरेटस। कब की थी वो ईयर भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1898 में की थी। ठीक है, इनने क्या ऑब्जर्व किया था? इनने ऑब्जर्व किया था एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर इन्हें नोटिस किया जो कि न्यूक्लियर के पास प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया? अपने ही नाम पे नाम दे दिया गोल्गी अपरेटस। इन्होंने अपने नाम पे उसको नाम दे दिया। दे वर लेटर नेम गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिश शेप सैक और सिस्टर्नी या फिर सैक प्रेजेंट होते हैं। सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक के हो सकते हैं। और ये कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, जो आपके सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर सिस्टर्नी जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? आपके पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब नंबर जो होता है सिस्टर्नी का वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सिस्टर्नी होते हैं वो आपके कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस के पास, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियस के पास ही देखा था। और इसके दो सरफेस होते हैं, जैसे ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा और ये कॉनकेव होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं सिस और फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। सिस या फिर फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, और कॉनकेव या फिर मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। जो आपका कॉन्वेक्स फेज होता है उसको हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं या फिर सिस फेज बोलते हैं, और जो आपका कॉनकेव होता है उसको हम ट्रांस बोलते हैं या फिर मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। और जो सिस और ट्रांस फेज होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं। कुछ सिमिलैरिटी नहीं होती है उनमें, बट स्टिल वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है गोल्गी अपरेटस जो है आपका वो करता क्या है एक्चुअली। तो गोल्गी अपरेटस जो होता है वो प्रिंसिपली परफॉर्म करता है द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू द इंटरसेल्युलर टारगेट्स और सीक्रेट आउटसाइड ऑफ द सेल। तो जो आपका प्रोटीन आपका जो बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी पैकेजिंग कौन करता है? उसकी पैकेजिंग आपकी गोल्गी अपरेटस करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपली किसका काम कर रहा है? ये पैकेजिंग का कर रहा है काम, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का काम कर रहा है। ठीक है, या तो वो सेल के अंदर ही डिलीवर होगा, मतलब इंट्रासेल्युलर टारगेट के पास ही जाएगा, या फिर वो सेल के बाहर जाएगा, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मटेरियल जो भी पैक होगा वो वेसिकल्स के फॉर्म में पैक होगा, वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, ईआर के, और फ्यूज़ करेगा किसके साथ? सिस फेज के साथ। सिस्टर्नी में मैंने आपको दो फेज बताए थे, एक सिस और एक ट्रांस। तो जो मटेरियल वो किसके साथ फ्यूज़ करेगा? आगे आपका सिस फेज के साथ फ्यूज़ करेगा गोल्गी अपरेटस के, और मूव करेगा किसके साथ? मैच्योरिंग फेज के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेज बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिस और ट्रांस फेज क्या होता है? कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, यही मैंने आपको बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनली क्यों रखे गए हैं? क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसी रीज़न से कि ईआर का जो वेसिकल के फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा है वो मॉडिफाई कहाँ हो रहा है? आपका गोल्गी अपरेटस में आके हो रहा है। इसीलिए दोनों किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है a number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum। जितने भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है वो मॉडिफाई कहाँ हो रहा है? सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी अपरेटस में हो रहा है। बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांसफेज से रिलीज होते हैं, उससे पहले इनको पूरा मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया गोल्गी अपरेटस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गोल्गी अपरेटस इज अ इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स।